Good morning, students. Today, myself Anish Kumar Tiwari is going to teach you the interesting topic of science of human beings or anything. It is plant, it is animal, whatever be. What is it made of? आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम ह्यूमन बॉडी या प्लांट बॉडी, जो भी लिविंग बॉडी है, किससे बनी हुई है वो उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। मीन्स आज हम अपने बारे में जानने वाले हैं कि हमारी जो संरचना है, जो डिजाइन है, जो स्ट्रक्चर है, जो फंक्शनिंग है हमारी बॉडी की, ये सब किसके कारण होती है, कैसे होती है। आज हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में हम लोग? ज़्यादा कुछ नहीं, किससे बना हुआ है, जो बेसिक यूनिट क्या होती है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेसिक यूनिट क्या होती है। तो हमारी बॉडी की जो बेसिक यूनिट होती है उसे हम लोग नाम देते हैं सेल। क्या नाम हम लोग दे रहे हैं? सेल नाम दे रहे हैं। सेल क्या है? इट इज द बेसिक, क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। स्ट्रक्चरल यूनिट। अब स्ट्रक्चरल यूनिट बोल रहे हैं, मींस स्ट्रक्चर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है ये? स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई सेल इज नोन एज बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। आंसर क्या है? बिकॉज इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर टू द बॉडी। ठीक है, ये क्या करता है? ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इस कारण से इसे हम स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट? क्योंकि ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है किसी भी बॉडी को। चलिए, ये तो हमने समझ लिया कि स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं। स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, किसी का शेप दे रहा है, स्ट्रक्चर बना रहा है, तो हम लोग ने इसे स्ट्रक्चरल यूनिट बोल दिया। दूसरी बात आएगी बेसिक फंक्शनल यूनिट। बेसिक फंक्शनल यूनिट। अब ये बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या हो गया? इसको कौन समझाएगा? ये भी एक क्वेश्चन बनेगा। क्या क्वेश्चन बनता है यहाँ पे? व्हाई सेल इज नोन एज बेसिक फंक्शनल यूनिट। बेसिक फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है सेल को? क्यों कहा जाता है? सीधा आंसर है बिकॉज इट प्रोवाइड्स द फंक्शन टू एवरी पार्ट और द फंक्शन in the body are carried out by cell। हमारे शरीर में जो भी फंक्शन होते हैं, हमारे शरीर में हो या प्लांट्स के शरीर में जो भी फंक्शंस होते हैं, वो सारे के सारे फंक्शन कौन क्रिएट करता है? किसके कारण होते हैं? सेल के कारण होते हैं। या हम ऐसा बोल सकते हैं, परफॉर्म कौन करता है? सेल करता है। इस कारण से सेल क्या हो गया? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, बेसिक फंक्शनल यूनिट। सबसे छोटी यूनिट, पहली यूनिट जो हमारी बॉडी की है वो है सेल। सेल के बारे में समझ में आ गया होगा कि सेल क्या होता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि सेल की डिस्कवरी किसने? क्या चीज बतानी है आपको? हु हैड डिस्कवर्ड द सेल। सेल की डिस्कवरी आखिर किसने की? फिर इस चैप्टर में हम लोग सेल की डिस्कवरी के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? डिस्कवरी। सेल की डिस्कवरी के बारे में। एक रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे। कौन थे? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल की डिस्कवरी की। कैसे की, कब की, ये भी एक क्वेश्चन है। तो कब? 1665। कब किया? 1665 में किया। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में सेल की डिस्कवरी की। किसकी डिस्कवरी की? सेल की डिस्कवरी की। ठीक है, बात सुन रहे? सेल की डिस्कवरी किसने की और कब की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन से? पहला क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे मिल गए छोटे छोटे नंबर के, मींस एक एक या दो नंबर के। पहला क्वेश्चन क्या हो गया?
व्हाई सेल इज नोन एज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या हो गया, व्हाई सेल इज नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दो हो गए। तीसरा क्या होगा, हु हैड डिस्कवर्ड सेल। सेल की डिस्कवरी किसने की। अब सेल में बहुत सारे पार्ट होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे आप और लिखिए, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, सेल की डिस्कवरी की। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट थे। ये बुक में आपके नहीं है, बट फिर भी मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। आपके बुक में नहीं है, बट आपको याद रखिए इस नाम को। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड क्या डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, न्यूक्लियस। डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। किसका न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। सेल का न्यूक्लियस बताया था। किसने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। अब ये कब बताया था, 1831 में, न्यूक्लियस इन द सेल। कब बताया था, डेट भी है, इन 1831। 1831 मतलब सेल की डिस्कवरी होने के इतने सालों बाद न्यूक्लियस के बारे में पता चला था। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में बता दिया। फिर उसके बाद किसी साइंटिस्ट को इतने सारे साल लग गए, 1831 तक 100 से भी ज्यादा साल लग गए। क्या पता करने में, उस सेल का न्यूक्लियस पता करने में। आखिरकार कामयाबी मिली, सेल का न्यूक्लियस पता चला। किसे पता चला, रॉबर्ट ब्राउन को पता चला। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सेल थ्योरी। क्या पढ़ेंगे हम लोग, सेल थ्योरी। व्हाट इज सेल थ्योरी, सेल की ये थ्योरी क्या है। लोगों ने सेल बहुत किया कि ये सेल है, वो इतना सारा पढ़ा ना, सेल सेल सेल, हमेशा सेल का नाम घूम रहा है। घड़ी वाला सेल, रिमोट वाला सेल नहीं। अब हम लोग देखते हैं सेल थ्योरी। क्या देखते हैं हम लोग, सेल की थ्योरी देखते हैं, ठीक है। सेल थ्योरी क्या होती है, अगर हम लोग पता करें, all living organisms are composed of cell। सेल थ्योरी क्या होती है, सेल थ्योरी क्या होगी, सेल थ्योरी, all living beings are composed, all living beings are composed of cell। यही सेल थ्योरी, मतलब हर एक लिविंग थिंग, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, सब किससे बनी हुई हैं, सबकी सब सेल से बनी हुई है। ऐसा कोई भी नहीं है जो सेल से ना बना हुआ हो, ठीक है। और दूसरी, सेल इज अ फंक्शनल यूनिट। सेल इज अ बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट। ये भी क्या है, ये भी एक सेल थ्योरी है। क्या है, सेल इज बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। सेल क्या है, एक बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट, ठीक है। सेल क्या है, एक बेसिक और
बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कितने प्रकार के ऑर्गेनिज होते हैं। कितने प्रकार के ऑर्गेनिज होते हैं? किसकी बेसिस पे? सेल की बेसिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। सेल की बेसिस पे कितने प्रकार के ऑर्गेनिज होते हैं। सेल के बारे में पढ़ लिया, सेल थ्योरी पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं सेल की बेसिस पे कितने टाइप्स के ऑर्गेनिज होते हैं। भाई कितने टाइप्स के ऑर्गेनिज होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होंगे? 2 टाइप्स के होंगे। एक होगा सिंगल सेल ऑर्गेनिज, दूसरा होगा मल्टी सेल ऑर्गेनिज। एक ऐसा ऑर्गेनिज होता है जिसमें केवल एक ही सेल होती है। ऐसे ऑर्गेनिज होते हैं जिसमें केवल एक ही सेल होती है, और दूसरे ऐसे ऑर्गेनिज भी होते हैं जिसमें एक से अधिक सेल होती है। तो जिसमें सिंगल सेल होती है उससे जिसमें सिंगल सेल ऑर्गेनिज होते हैं, जिसमें एक ही सेल होती है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज। ऐसे ऑर्गेनिज को हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज किनको बोलते हैं? यूनिसेलुलर, जिसमें सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। जो ऐसे ऑर्गेनिज जिनमें केवल एक ही सेल पाई जाए, मींस सिंगल सेल से बने हुए हों, उनमें बॉडी पार्ट्स नहीं होंगे, कोई भी बॉडी पार्ट्स उनमें नहीं होंगे। अगर वो सिंगल सेल से बने हुए हैं तो उनमें कोई भी बॉडी पार्ट्स नहीं होते हैं। उनका नाम क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज। क्या नाम है उनका? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज भी होते हैं जिनमें मोर देन वन सेल होती है। मोर देन वन और have many cells, मोर देन वन ना कह करके हम लोग ऐसा बोल सकते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर क्या बोल सकते हैं हम लोग? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारी सेल्स होना। तो 2 प्रकार के ऑर्गेनिज हो गए। पहला हो गया यूनिसेलुलर और दूसरा हो गया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज। कितने हो गए? 2 प्रकार के ऑर्गेनिज पाए जाते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज जो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, और दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज जो बहुत सारे सेल से बने हुए होते हैं। यूनिसेलुलर का अगर एग्जांपल दे दूं मैं, एग्जांपल होता है क्या? एमोइबा, एमोबा, एमोइबा, दोनों चीजें, ठीक है। दूसरा पैरामीशियम, पैरामीशियम, ये भी सिंगल सेल है। मल्टी सेलुलर का सबसे बड़ा एग्जांपल तो हम हैं, ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा वो क्या होगा? शेप एंड साइज ऑफ सेल। शेप एंड साइज ऑफ सेल। हर सेल की अपनी अलग साइज होती है, अपनी अलग शेप होती है। हो सकता है वो रेक्टेंगुलर हो सकता है वो ओवल शेप के हो सकता है स्फेरिकल हो, ट्रायंगुलर हो, किसी भी शेप के, किसी भी साइज के सेल्स हो सकते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? शेप एंड साइज ऑफ सेल। क्या पढ़ेंगे? शेप एंड साइज ऑफ सेल। Shape and size of cell. Shape and size of cell.
सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बेसिकली हम लोग, शेप और साइज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? शेप और साइज पढ़ने जा रहे हैं। अब ये क्या है, शेप और साइज कैसे होगी उसकी? तो शेप और साइज की बात करते हैं हम लोग, तो जो सेल की शेप होती है, सेल्स वेरी इन शेप एंड साइज। पहले लाइन याद रखना हमेशा, सेल वेरी इन शेप एंड साइज। सेल की शेप और साइज में हमेशा अंतर पाओगे, कभी आपको सेम नहीं दिखेगी कोई भी सेल, हमेशा क्या मिलेगा? अंतर मिलेगा। अब जो सेल होती है वो कई टाइप्स की हो सकती है, मतलब कई शेप्स की हो सकती है। जो शेप्स होते हैं वो कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? एग्जांपल है, रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, ठीक है, ट्रायंगुलर हो सकते हैं। ट्रायंगुलर हालांकि पाया नहीं जाता है, तो ट्रायंगुलर अगर आपको ना लिखो तो ज्यादा सही है। ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, हेक्सागोनल हो सकते हैं, हेप्टागोनल हो सकते हैं। मीन इररेगुलर साइज होती है, इररेगुलर साइज, मतलब उसकी कोई भी साइज रेगुलर नहीं होती, मतलब एक फिक्स साइज नहीं होती, कोई भी साइज हो सकती है, ठीक है। अब शेप और साइज तो हम लोग बता दिए, किसी भी सेल का शेप और साइज क्या होता है? फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। अब हम लोग जो दूसरा टॉपिक आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ सेल्स। क्या देखेंगे हम लोग? टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स के टाइप्स क्या है? सेल्स के जो टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं, कौन कौन से? जो पहला टाइप आएगा वो क्या आएगा? प्रोकैरियोटिक सेल। और जो दूसरा टाइप आएगा वो क्या आएगा? यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल, पहले हम लोग टाइप्स की बात करते हैं, तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल। तो हम लोग प्रोकैरियोटिक बना देते हैं एक तरफ, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा होगा यूकैरियोटिक सेल, कैरियोटिक सेल। अब देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूं मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इन दोनों के बीच में हमेशा परमानेंट फिक्स बात है। क्या फिक्स बात है? डिफरेंस आता ही आता है पेपर में। पेपर में इन दोनों का डिफरेंस आता ही आता है, ठीक है। तो इन दोनों के डिफरेंस को आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब आप लोग पूछोगे इन दोनों का डिफरेंस कहाँ है, इन दोनों का डिफरेंस कहाँ मिलेगा? अगर आप लोग ये पूछोगे तो अगर आप लोग बुक में देखो, कहाँ देखोगे? बुक में। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स का आपको डायग्राम है पेज नंबर 62 में मिल जाएगा। प्रोकैरियोटिक का डायग्राम कहाँ मिल जाएगा आपको? पेज नंबर 62 में। पेज नंबर 62 में आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम। और अब यूकैरियोटिक की अगर बात करो तो जो एनिमल सेल है, जो प्लांट सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। तो एनिमल सेल का डायग्राम देख लो या तो प्लांट सेल का डायग्राम देख लो, ये दोनों ही डायग्राम किसमें आते हैं? यूकैरियोटिक सेल में आते हैं, ठीक है। मैं इन दोनों के डिफरेंस का एक पीडीएफ भी आप लोग को अलग से सेंड करूंगा, जिसमें आपका डायग्राम प्लस उनकी डिफरेंशिएशंस भी होगी। अभी मैं आपको समझा देता हूं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल कैसे होते हैं या क्या होते हैं।
अब देखिए आप लोग, प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। और दूसरी बात, ये कंप्लीट सेल नहीं होती है, इनकम्प्लीट सेल होती है। कैसी होती है? इनकम्प्लीट सेल होती है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? इनकम्प्लीट सेल होती है। जैसा हम लोग पढ़ेंगे कहाँ, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल पढ़ेंगे ना, तब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती है? इनकम्प्लीट होती है। और ये मल्टी सेलुलर में नहीं पाई जाती। कहाँ पाई जाती है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल की बात हो रही थी, न्यूक्लियस नहीं होता है। पहली बात, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे जो, उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। दूसरा, जो इनकी सेल होती है वो पूरी तरह से मैच्योर्ड नहीं होती है, इनकम्प्लीट होती है, मतलब पूरी तरह से डिफाइंड नहीं होती है। जब पूरी तरह से डिफाइंड नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, तो यूनिसेलुलर नहीं पाया जाएगा। सीधी सीधी बात है। अगर न्यूक्लियस नहीं है और इनकम्प्लीट सेल है तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही पाई जाएगी। अब हम लोग वही बात करते हैं किसकी? यूकैरियोटिक की। अगर तो यूकैरियोटिक में क्या होता है? पहले तो प्रोकैरियोटिक में हम लोग अगर एग्जांपल देते हैं तो कौन कौन से एग्जांपल होते हैं? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। एग्जांपल देते हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। खाई जाते हो ना, वही कहलाती है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा आपको सुधार लीजिएगा, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यूएस होता है, यहाँ पे भी ईयूएस होगा। न्यूक्लियस प्रेजेंट। न्यूक्लियस क्या होता है? प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस पाया जाता है। दूसरा, सेल कैसी होती है? कंप्लीट होती है। कैसे होते हैं ये? एडवांस और कंप्लीट होते हैं। तो एडवांस एंड कंप्लीट, एडवांस होते हैं और कंप्लीट होते हैं। मतलब इनमें सेल में कोई अधूरापन नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई पार्ट मिसिंग हो या कोई काम ना कर पा रही हो, सब कुछ होता है यूकैरियोटिक में। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, इन दोनों को छोड़कर, यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर सभी के सभी यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल हैं। ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग बॉडी एक्सेप्ट, किसको किसको छोड़कर? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को इंक्लूड नहीं करना है, और ब्लू ग्रीन एल्गी को भी इंक्लूड नहीं करना है। ब्लू ग्रीन एल्गी, इन दोनों को छोड़कर जितनी लिविंग बॉडीज होती है वो सारी की सारी यूकैरियोटिक होती है। ठीक है। अब इसके बारे में जो मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा उसमें और भी डिटेल रहेगी कि सेल की साइज क्या होती है, इस सेल की साइज क्या होती है। ठीक है, अप्रॉक्स 1 to 10 mm होती है इसकी साइज, 1 से 10 mm, नैनोमीटर, तो मिलीमीटर होती है। एम मतलब मिलीमीटर। और इसकी कितनी होती है यूकैरियोटिक की? 5 to 100। कितनी होगी? 5 से 100 mm। ठीक है, आपके इसके लिए मैं एक पीडीएफ जरूर भेजूंगा अलग से। इसमें आपको बहुत ही क्लीन
और क्लियर तरीके से ये पता चल जाएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या और डिफरेंस होती है। ये मेजर की बात हम लोगों की, ये नॉर्मली जो डिफरेंस हम लोग पाते हैं उनकी बात की आपको समझाने के लिए, ठीक है। इसके बाद इनके जो डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करने के लिए 2-4 पॉइंट और हैं जो आप लोग को पीडीएफ के जरिए मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एक पीडीएफ भेजूंगा जिसमें आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में काफी अच्छा एक्सप्लेन हुआ, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा, ये पार्ट 5 था, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सेल का स्ट्रक्चर कैसा था, ठीक है। अभी हम लोग सेल के बारे में पढ़ा, अब इसके बाद से स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।